स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीलम विजुअल आर्ट में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इसका समय क्या है तो 4000 से 1000 BC है और ये वर्तमान में कहाँ स्थित है तो इराक में। इराक और ऑप्शन में ईरान, दोनों में बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है, इराक और ईरान में। तो याद रखिएगा इराक इसका राइट आंसर रहेगा, इराक नहीं है। तो इससे पहले जो जैसे कि हमने पाश्चात्य कला की शुरुआत करी थी इससे पहले के वीडियो में, तो हमने प्रागैतिहासिक कला के बारे में पढ़ा था। और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट गुफाएं थी जैसे अल्तामीरा, पिंडाल की गुफाएं, जो भी हमारे लास्को की गुफा, जहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अभी हमारा यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, पीजीटी का, जो 18-19 में होने वाला है जून में। तो वेस्टर्न से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो क्लासेस हैं वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो आइए देखते हैं। तो मेसोपोटामिया की शुरुआत कब से हुई है तो खोज की अगर हम बात करें तो 1850 में किसने की थी? रॉलिंसन ने की थी। अगर हम देखें तो मेसोपोटामिया क्षेत्र और सिंधु घाटी सभ्यता का ये मैप में अगर हम देखें तो देख सकते हैं कि कैसे आयात निर्यात एक दूसरे से होता था। क्योंकि कुछ चीज़ें हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया की देखने को मिलती हैं कि आयात निर्यात होता था, उससे संबंधित कुछ चीज़ें पात्रों वगैरह में देखने को मिलता है, मैच करती हैं। तो ये कुछ मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित चित्र हैं। आइए देखते हैं। मिस्र की सभ्यता के समकक्ष यह दूसरी, मतलब पहली सभ्यता कौन सी रही थी तो मिस्र की रही थी। यह दूसरी ऐतिहासिक सभ्यता है जो पूर्वी क्षेत्र में दजला, किस नदी के? दजला और फरात की नदी घाटियों में विकसित हुई। इसे मेसोपोटामिया सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मेसोपोटामिया को वर्तमान समय में इसका समय में नाम क्या है तो इराक कहते हैं। यहाँ क्रमशः और कौन कौन सी सभ्यताएं पनपी थी तो सुमेर, अक्कद, बेबीलोन, असीरिया सभ्यताएं पनपी थी। मेसोपोटामिया में भी सबसे अगर प्राचीन सभ्यता की बात करें नगर कौन सा था तो सुमेर ही था। दजला व फरात नदी घाटी में लगभग 5000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व में जिस सभ्यता का जन्म हुआ उस समय को बेबीलोन सभ्यता कहा गया, क्योंकि इस समय इस सभ्यता के विकास में बेबीलोनिया लोगों का योगदान होने के कारण इसका नाम बेबीलोनियन सभ्यता पड़ गया था। तो ये तो कुछ इसकी शुरुआत रही है। और यहाँ के जो मंदिर थे वो कैसे थे तो यहाँ के मंदिरों को क्या कहते थे तो जिगुरत कहते थे। और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जिगुरत क्या है तो मंदिर है। जिगुरत शब्द का सुमेरियन भाषा में अर्थ क्या है तो पर्वत निवास स्थान। इसका अर्थ क्या है? पर्वत निवास स्थान। यहाँ के मुख्य अवशेष भवनों, प्रतिमाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। कैसे? तो भवन बनने स्टार्ट हुए थे और प्रतिमाओं के रूप में हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। कहाँ? मेसोपोटामिया की सभ्यता में। अब हम बात करते हैं सुमेर नगर। इसका समय है 3500 BC। क्या समय है? 3500 BC समय रहा है। साधारणतया निपुण नगर के दक्षिण का प्रदेश सुमेर तथा उत्तर का प्रदेश जो था वो अक्कद कहलाता था। यहाँ का सबसे प्रमुख नगर जो था वो कौन सा था तो उर नगर था। अगर प्राचीन की बात करें तो सुमेर नगर है, प्रमुख नगर की बात करें तो उर नगर था, जिसे इब्राहिम का नगर भी कहते थे। सर्वप्रथम यहीं पर लिपि चिन्हों का विकास होता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लिपि चिन्हों की शुरुआत हमें कहाँ से देखने को मिलती है, अगर विश्व स्तर पर पूछा जाए तो मेसोपोटामिया, अगर मेसोपोटामिया में भी पूछते हैं किस नगर से तो सुमेर नगर होगा। नेक्स्ट जो हमारी सभ्यता है अक्कद सभ्यता, इसका समय है 3100 BC से। इसकी जो स्थापना की है तो सम्राट सारगन प्रथम ने इस सभ्यता की स्थापना की, जो कि किस जाति के थे तो सेमेटिक जाति के थे। यहाँ की कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण नरमासिस के पाषाण है। क्या है तो नरमासिस के पाषाण है। इन पर चित्रण अगर हमें देखने को मिलता है तो किसका है तो युद्धों का चित्रण हमें देखने को मिलता है। अगली सभ्यता जो हमारी है बेबीलोन की सभ्यता 1800 से 1200 BC इसका समय रहा है। अक्कद व सुमेर का स्तर जब गिरने लगा उसी समय हब्बुराबी एक शासक था, बेबीलोन को विस्तारित इसने किया था। इसने अपने समीप के सभी राज्यों को जीतकर विशाल साम्राज्य बनाया तथा बेबीलोन को राजधानी बनाया। यहाँ का जो प्रमुख शासक कौन था तो यही हब्बुराबी था। असीरिया नगर की स्थापना कब होती है तो 1000 से 612 BC का समय रहा है असीरिया नगर की। यहाँ का प्रमुख जो नगर था वो असुर नगर था। संभवतः इसी के नाम पर इसका नाम असीरिया पड़ा। इस समय के अंतिम व महान शासक कौन थे तो असुरबनीपाल के समय असीरिया का महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। असीरिया का समय जो है महत्वपूर्ण काल किस समय को माना गया है तो असुरबनीपाल के समय को माना गया है। इसने मंदिरों
व राजप्रसादों में रिलीफ चित्रण, मतलब दीवारों पे इसने रिलीफ चित्रण बनवाए। किसने? अश्वबनीपाल के समय में, जिसमें 5 पैरों वाला पंखदार बैल जो है ये सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा है। अब हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया में जो देवता थे उन्हें किस किस नाम से जानते हैं। तो जो जल के देवता थे उन्हें क्या कहा गया है? तो एनकी कहा गया है। वर्षा के देवता को एनलिन कहा गया है, एनलिन या एनलिल। वायु के देवता को एनलिन नाम से जानते हैं। प्रकाश के देवता को समस कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता में। स्वर्ग का देवता को अनु कहते हैं। चंद्रमा की देवी को सिन। ये जो चंद्रमा की देवी है ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। आगे हम बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता की लिपि को कीलाक्षर या क्यूनिफॉर्म लिपि भी कहा जाता था। क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इस लिपि को क्या कहते हैं, तो कीलाक्षर लिपि कहते हैं या क्यूनिफॉर्म। अगर बात करें यहाँ कुल कितने चिन्ह प्राप्त हुए थे, तो 642 चिन्ह प्राप्त हुए हैं। यहाँ की मोहरें कैसी थीं? तो बेलनाकार या सिलेंडर सील मोहरें थीं, आकार उनका। यहाँ से सर्वप्रथम चित्रों द्वारा लिपि चिन्हों का प्रारंभ माना जाता है। कहाँ से? मेसोपोटामिया की सभ्यता से। यहाँ पात्रों पर ज्यामितीय अलंकरण भी मिलता है, तो ज्यामितीय अलंकरण भी देखने को हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिलता है। अब आगे है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूक्रेटिस व टिग्रिस नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम लिपि चिन्हों का विकास किस सभ्यता में हुआ था? अक्कद नगर, सुमेर नगर, बेबीलोन, नौ बेबीलोन। तो सर्वप्रथम लिपि चिन्हों का विकास कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सुमेर नगर, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 5 पैरों वाला पंखदार बैल रिलीफ चित्र किस सभ्यता में प्राप्त हुआ है? सुमेर नगर, अशीरिया सभ्यता, नौ बेबीलोन या बेबीलोन। तो 5 पैरों वाला पंखदार बैल रिलीफ चित्र कहाँ से मिला है? तो असीरिया की सभ्यता से देखने को मिलता है। जिगुरत क्या है? मस्जिद है, मंदिर है, चर्च है या स्तूप है? तो जिगुरत क्या है? तो मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया सभ्यता का सबसे प्राचीन व प्रमुख नगर कौन था? बेबीलोन, असीरिया, नौ बेबीलोन या सुमेर नगर। तो इसका प्राचीन व प्रमुख नगर कौन है? तो सुमेर नगर, राइट आंसर सुमेर नगर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच की चमकदार पॉलिश किस काल की सभ्यता में प्रारंभ होने लगी? असीरिया, सुमेर, नौ बेबीलोन या बेबीलोन। तो कांच की चमकदार पॉलिश का विकास जो है किस सभ्यता में हुआ था? तो नौ बेबीलोन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता की मोहरों का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है, आयताकार है, बेलनाकार या वर्गाकार। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो मोहरों का आकार है वो कैसा है? बेलनाकार या सिलेंडर सील। अगर हम यहीं अपनी इंडियन हिस्ट्री की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो वहाँ की मोहरों का आकार कैसा है? तो वर्गाकार है। अगर ऑप्शन में वर्गाकार ना हो तो आयताकार मानते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है देखने में? तो त्रिभुजाकार है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो इस सभ्यता से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे गए थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर इसका आपको PDF चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आपको PDF अवेलेबल करा दी जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।